नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में लोग देखने वाले हैं मीनोपॉज़ल वुमेन। जिस वुमन का मीनोपॉज़ आ रहा है, उस मीनोपॉज़ल वुमेन में मीनोपॉज़ल लक्षण आते हैं, जो बॉडी के लिए बहुत अधिक डेंजरस होते हैं या बॉडी को बहुत अधिक वीक करने वाले होते हैं, मेंटली एंड फिज़िकली। लेकिन उन लक्षणों को ना आने से मतलब बॉडी में वो लक्षण ना आए, ठीक है? उसे हमें कैसे रोकना है और कौन-सी ग्लैंड को ज़्यादा काम करवाना है प्रॉपर डाइट देकर। हमें ऐसे कौन से 5 इम्पोर्टेंट फूड लेने चाहिए जो हमारी बॉडी के मेनोपॉज़ल लक्षण को ठीक कर सके या मेनोपॉज़ल प्रॉब्लम को बढ़ने से रोक सके। क्योंकि आज के ज़माने में मेनोपॉज़ल एज में जो मेनोपॉज़ल लक्षण आते हैं वो वुमेन को फिजिकली एंड मेंटली वीक कर देती है। फिजिकली मेंटली इतना अधिक वीक कर देती है कि कई बार मेनोपॉज़ के दौरान उनको बहुत सीवियर टाइप ऑफ डिज़ीज़ हो जाती हैं, जो आगे की लाइफ़ को वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। बहुत सारी फीमेल्स को पता ही नहीं होता है कि मेनोपॉज़ल एज में हमें क्या केयर करनी चाहिए और क्या फूड हमको लेने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में मेनोपॉज़ल मतलब एज के जो लक्षण या मेनोपॉज़ल टाइम में हमारी बॉडी को ज़्यादा हार्म ना हो फिज़िकली मेंटली, ठीक है? तो 5 इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको देखनी है जो आपके मेनोपॉज़ल लक्षण को कंट्रोल करेगी और आपकी मेनोपॉज़ल एज को बिल्कुल नॉर्मल बना के रखेगी और आपको फ्यूचर में होने वाली खतरनाक बीमारियों से बचाएगी। क्योंकि जब भी मेनोपॉज़ आता है, अचानक से सडन हम बोल सकते हैं बॉडी में 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन्स की कमी होने लगती है और वो 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन वो होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो महिला वहाँ पर होती है यूट्रस जिसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ओवरी। उस ओवरी में या जिसे हम बोलते हैं जो अंडा बनाने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं बच्चेदानी में, जिसे हम ओवरी बोलते हैं इंग्लिश में, वो बच्चे जो उसका जो फंक्शन खत्म होने लगता है। क्योंकि जैसे-जैसे एज बढ़ती है, खासकर 45 से 55 की जो एज है, ये मेनोपॉज़ल एज होती है। मतलब 45 के बाद कभी भी आपके पीरियड्स बंद हो सकते हैं। पीरियड्स क्यों बंद होते हैं? क्योंकि ये ओवरी का जो काम है, बंद होने लगता है। ये ओवरी 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन बनाती हैं और ये जो हार्मोन बनाती हैं, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, खासकर ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है, वो महिला के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है, जो बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करता है। साथ में कैल्शियम के लिए होता है, जो उनकी मेंटल जो कंडीशन होती है, मेंटल जो नॉर्मल मेंटल जो क लेवल होता है उसको मेंटेन करता है, बॉडी की फिज़िकली एक्टिविटी को मेंटेन करता है, ठीक है? क्योंकि ये हार्मोन जो है बहुत सारे काम करता है। लेकिन जैसे ही मेनोपॉज़ आता है, ओवरी काम करना बनती है, ये काम करना बंद कर देते हैं, ये हार्मोन की कमी होने लगती है और जैसे इस हार्मोन की कमी होती है बॉडी में, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अचानक से बॉडी में आपको हीट लगेगा, अचानक से आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है, कैल्शियम के एब्ज़ॉर्प्शन के लिए हमारे बॉडी में कैल्शियम की सप्लाई को नॉर्मल रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा उनको वेजाइनल ड्राइनेस आ सकती है, वेजाइनल में आपको बर्निंग एंड इचिंग हो सकती है। हो सकता है कि जो जो सेक्सुअल रिलेशन होता है, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हार्मोन्स की कमी के कारण, ठीक है? लेकिन उनकी जो सेक्स डिज़ायर होता है, वो कभी कम नहीं होती है, ठीक है? लेकिन बाकी सब सिम्पटम आपको मिल सकते हैं, हेयर फॉल आपको मिल सकता है, आपका जो बॉडी है, जो बॉडी कहना चाहिए एक जो स्किन में जो टोनिसिटी होती है, वो खत्म हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन, ये आपको मिलती है। लेकिन उस एस्ट्रोजन की कमी से जो सिम्पटम आपकी बॉडी में आ रहे हैं, उसे हम रोक सकते हैं। कब रोक सकते हैं? जैसे ही आपकी 40 साल की एज होती है, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, तो जो मेनोपॉज़ आपकी एज आएगी, वो आपको ये जो जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी में, बिल्कुल नहीं हो पाएँगे, ठीक है? और एक प्रकार से मैं बोलूँगा कि जो ओवरी के जैसे हार्मोन्स जो है, उनकी बॉडी में एक ग्लैंड होती है, इसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। वो ग्लैंड भी वो हार्मोन्स बनाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में बनाती है, ठीक है? बहुत ना के बराबर बनाती है, जब उनकी ओवरी अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब ओवरी नहीं होती है, तो इस ग्लैंड के फंक्शन को हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में डाइट को प्रोवाइड कराकर, ठीक है? और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है
बेस्ट कोलेस्ट्रॉल, अच्छी क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल आपको लेना होता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वही जो होता है ईस्ट्रोजन जैसे लाइक हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं या एस्ट्रोजन लाइक हार्मोन्स जो होते हैं, उनको बनाने का कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जाएगा तो अच्छी मात्रा में हमारी एड्रिनल ग्लैंड काम करेगी और अच्छा खासा एस्ट्रोजन बनाएगी। नॉर्मल एस्ट्रोजन बनाइए, एस्ट्रोजन लाइक हार्मोन फॉर्म करेगी, ईस्ट्रोजन के जैसा हार्मोन प्रोड्यूस करेगी हमारी एड्रिनल ग्लैंड, या फीमेल की हम बात करें, फीमेल की एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है? तो इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंटली क्या करना है, मेनोपॉज़ल एज में अपने आप को बचाना है, तो सबसे पहले आपको, यदि आप वेजिटेरियन हैं, तो आपको 1 से 1 गिलास रात के रात रोज़ाना 1 गिलास दूध पीना है। 1 गिलास दूध रोज़ाना पीना है आपको। उसको ज़्यादा मलाई ना उतारें, आप प्रॉपर पूरा दूध लीजिए। यदि कै आपको कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम ना हो, हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप पूरा दूध प्रॉपर ले सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल जाएगा, ठीक है? जो जाकर एड्रिनल ग्लैंड पे अच्छा काम करेगा, एड्रिनल ग्लैंड उसको अच्छे से यूज़ करेगी और जो आपके ओवरी से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, वैसे हार्मोन्स को, लाइक वैसे काम करने वाले हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी। दूसरा जो होता है, यदि वेजिटेरियन की बात करी हमने तो मिल्क बता दी, नॉन वेजिटेरियन की बात करेंगे तो वो एग ले सकते हैं, पूरा कंप्लीट अंडा, एक उबला हुआ अंडा ले लीजिए, पीला भाग भी लीजिए, जिसमें अच्छे क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है? प्रोटीन भी अच्छा होता है। अगली बात करते हैं, आपको अपने विटामिन डी को मेंटेन करना है। विटामिन डी को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर की सलाह से आप विटामिन के सप्लीमेंट ले सकते हैं। नहीं ले पा रहे हैं तो रोज़ाना आधे घंटे की धूप लीजिए। बॉडी के बहुत सारे पार्ट, आप मतलब थोड़ा पार्ट ओपन होना चाहिए, तभी तो धूप लगेगी, विटामिन डी बनेगा। तीसरा, आपको विटामिन डी मेंटेन करना है, बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी उस टाइम बहुत होता है, जो इन्फेक्शन को बढ़ाता है, बॉडी के अंदर हड्डी को कमज़ोर करता है, बहुत वीकनेस प्रोड्यूस करता है, मूड स्विंग्स करवाता है, हेयर फॉल करवाता है, बहुत सारे सिम्पटम्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो विटामिन डी मेंटेन करना है। अगला क्या करना है आपको, विटामिन डी के लिए बता दी मैंने आपको। अगला करना है आपको सोयाबीन के 10 से 20 दाने, सोयाबीन के 10 से 20 दाने पानी में डो के फुलौना है। पानी जैसे आप चने अंकुरित करते हैं, वैसे सोयाबीन के 10 से 20 दाने फुलो के अंकुरित करके आपको खाना है, छिलका उतार के। आपने पानी में डाल दिया, उसको अंकुरित कर दो और अंकुरित करने के बाद उसको छिलका जब उतार के आपको खाना, छिलका फेंक देना है, छिलका उतार के आपको खाना है सोयाबीन के 10 से 20 दाने। रिसर्च में बताया कि सोयाबीन के दाने में नेचुरल एस्ट्रोजन होता है, जो ओवरी से निकलने वाला है, वैसा ही नेचुरल एस्ट्रोजन पाया जाता है, जो थोड़ी मात्रा में आपकी बॉडी में जाता रहेगा। लेकिन यदि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, वो सोयाबीन नहीं ले सकता। थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो सोयाबीन आपको नहीं लेना है, ठीक है? और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको लेना है नींद। अच्छी खासी आपको नींद लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है, रात की कम से कम 6 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है, क्योंकि जब ये मेनोपॉज़ एज होती है, बॉडी क्या होती है, स्ट्रेस में होती है। जब बॉडी स्ट्रेस में होती है, तो वहाँ पर स्ट्रेस वाला हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इसका नाम होता है कॉर्टिसोल। ये हार्मोन प्रोड्यूस ज़्यादा होता है और इसका लेवल बढ़ने लगता है, जब बॉडी में स्ट्रेस होता है। और जब ये हार्मोन का लेवल बढ़ता है, तो ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ठीक है ना? आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपको हो सकता है कि मोटापा ला दे और कई प्रकार की प्रॉब्लम, जो फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो आप प्रॉपर नींद लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स ऑलरेडी बढ़ा होता ही है, और नींद लेकर आप क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, कॉर्टिसोल को कम कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये करना है। यदि आपको नींद नहीं आ रही है, तो आधा घंटे का वॉक कर लीजिए, बहुत सुंदर नींद आएगी। बढ़िया, आप रोज़ाना आधा से 1 घंटे का वॉक करेंगे, तो आपकी नींद जो है ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी और साथ में स्ट्रेस हार्मोन्स भी जो है आपका बॉडी में कम होगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी लाइफ में यदि आप कर लेते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपकी जो मेनोपॉज़ल एज है, बहुत ईज़िली निकल जाएगी, बहुत सुविधापूर्ण आपकी निकल जाएगी, ठीक है? ये आपको करना है, बहुत फ़ायदेमंद रिज़ल्ट आपको देगी ये जो डाइट मैंने आपको बताई, 5 इंपॉर्टेंट जो मैंने थिंक आपको बताई, या इस चीज़ को आप अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तो बहुत लाभ मिलेगा फीमेल को, और वो मेनोपॉज़ल साइड इफ़ेक्ट से अपनी बॉडी को बचा सकती है। इसके अलावा आप मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं।
बहुत जल्दी मैं यूट्यूब में ऑनलाइन आने वाला हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेंसी मतलब लाइव आके आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एवरी संडे हो सकता है, मैं बहुत जल्दी आपको लाइव मिलने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों।